So student, this is exercise 1.6 on chapter 1 sets of class 11th NCERT maths. ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन हम पढ़ चुके हैं, तो देखते हैं क्वेश्चंस. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, वो कह रहा है कि सब लोगों के पास NCERT मैथ्स क्लास 11th NCERT होनी चाहिए, है ना. तो जैसे मैंने एक्सरसाइज बताया तो आप उस एक्सरसाइज को रेफर करेंगे और जैसे मैं क्वेश्चन नंबर बोलता हूँ आप उसको रेफर करेंगे. फर्स्ट यू रीड द क्वेश्चन, है ना. ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें. अगर आपसे नहीं होता है, ठीक है ना, मैं एंटायरली अगर मैंने कभी नहीं भी बोला है ना, तो भी इस बात का ध्यान रखें, पहले आप खुद से सॉल्व करें. अगर आपसे नहीं हो रहा है, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रही, तब आप उस वीडियो का दैट पर्टिकुलर पार्ट देखें, ठीक है ना. जैसे इसका सॉल्यूशन आप तभी देखें, इसका हिंट आप तभी देखें जब आपसे वो नहीं हो रहा. अगर आपसे हो जाता है तब आप ये देखें कि क्या आपने जो किया है और जो मैंने किया है ना, वो डिफरेंट है. अगर वो डिफरेंट है तो आप कंपेयर कर पाएंगे कि आपने क्या किया है और मैंने क्या किया है. फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज होगा कि क्या आपने जो किया है वो सही है या नहीं है, ठीक है. नहीं, अगर आपका भी सही है मेरा भी सही है तो दो ऑल्टरनेट मेथड आपने सीखे हैं, ठीक है. नहीं, अगर आपका गलत है तो आप सही सॉल्यूशन सीख रहे हैं, ठीक है. नहीं, और यानी कि दोनों केस में ही अगर आपका सही है तो भी आप एक ऑल्टरनेट मेथड सीख रहे हैं, और अगर आपका गलत है तो भी आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं. द थर्ड सिचुएशन इज, अगर आपने भी बिल्कुल वैसे ही किया तो इट्स ओके, दैट प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है ना. यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, इफ x एंड y आर टू सेट्स सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट x इज 17 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट y इज 23 and number of elements in X union Y is given as 38. Find number of elements in X intersection Y. So we know the formula what nx union Y is equals to nx plus ny minus nx intersection Y. और यही हमें निकालना है, तो हम nx intersection Y को उधर लेके आएंगे. nx intersection Y is equals to nx plus number of elements in y minus number of elements in x union y. So you will solve it by putting the values 17 plus 23 minus 38, है ना. 17 plus 23 कितना हो गया, 40 हो गया, right. 40 minus 38 is what, 2. So there will be two elements that will be common in set x and y. That's why the number of elements in x intersection y is equals to 2, ठीक है ना. तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि इफ x एंड y आर टू सेट्स सच दैट x यूनियन y हैज 18 एलिमेंट्स. तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में जब भी आपको कभी भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सेट्स मिले, बेस्ड ऑन डेरिवेटिव, बेस्ड ऑन एनीथिंग, अगर आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मिल रही है कहीं पे भी, तो वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज डिकोड द प्रॉब्लम, है ना. उसको मैथमेटिकली लिखने की कोशिश करें. तो पहली लाइन में उसने कहा कि x एंड y आर टू सेट्स सच दैट x यूनियन y हैज 18 एलिमेंट्स, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y इज इक्वल्स टू 18. x हैज 8 एलिमेंट्स, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट x इज इक्वल्स टू 8 एंड y हैज 15 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट y इज इक्वल्स टू 15. हाउ मेनी एलिमेंट्स डज x इंटरसेक्शन y हैव, ठीक है. नहीं, तो बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह ही आपको x इंटरसेक्शन y आपको निकालना है. मैं आपको नहीं बताऊंगा ये कैसे होगा, है ना. पहला क्वेश्चन हमने कर रखा है, तो डू योर सेल्फ, है ना, फाइंड आउट द वैल्यू, राइट. अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 क्या, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है ना. 400 पीपल यानी कि बेसिकली द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट is basically 400, ठीक है ना. अभी जो फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन दी हुई, कह रहा 250 कैन स्पीक हिंदी. सो लेट h बी द सेट ऑफ पीपल हु स्पीक हिंदी, हु स्पीक्स हिंदी. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन h सेट कितना दे दिया उसने, 250. नाउ कह रहा है कि 200 कैन स्पीक इंग्लिश, तो लेट E बी द सेट ऑफ पीपल हु स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट E इज इक्वल्स टू कितना दिया उसने, 200 दिया. कह रहा हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश. नाउ अब एक बात सुनो, कह रहा हाउ
हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, वी हैव टू फाइंड आउट एच इंटरसेक्शन ई। हमने एक आपको बात बताई थी इंट्रोडक्शन में कि जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो ऑलवेज एच यूनियन ई नहीं होता, यानी कि वो यूनियन ऑफ सेट्स नहीं होता है, ठीक है ना। समटाइम्स कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है, कुछ नीदर नॉर वाले भी लोग होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो कह देता कि इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, और बाद में वो एक बात ये कह देता कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक्स नीदर इंग्लिश नॉर हिंदी, ठीक है ना। अब देखो, फाइंड आउट द नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक्स नीदर हिंदी, नीदर इंग्लिश नॉर हिंदी। अगर प्रॉब्लम कुछ हमारी इस तरीके से रही होती तो हमें क्या निकालना था, एन एच डैश इंटरसेक्शन ई डैश, और उसके लिए हमें एन यू माइनस एच यू ई, यानी कि एच यूनियन ई को हमें एन यू में से घटाना था। तो इसका मतलब सबसे बड़ा नंबर क्या हुआ, यूनियन ऑफ सेट्स नहीं रहा, है ना। तो यूनियन ऑफ सेट कुछ और नंबर होते हैं, यानी कि मतलब समझो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 400 लोग हैं, 400 लोगों में से कुछ हिंदी बोलते हैं, कुछ इंग्लिश बोलते हैं, कुछ दोनों बोलते हैं, कुछ दोनों बोलते हैं। अगर एक सिचुएशन ऐसी बनती है कि, अब देखो दो बातें बनती हैं, दो सिचुएशन बनती हैं कि या तो हर आदमी कुछ ना कुछ बोलता है, ईच पर्सन स्पीक्स इधर हिंदी और इंग्लिश, बात समझ में आ रही है ना। या फिर देर आर फ्यू पर्सन्स हु नीदर स्पीक हिंदी नॉर इंग्लिश। मतलब समझो कि कुछ हिंदी बोलते हैं, कुछ इंग्लिश बोलते हैं, कुछ दोनों बोलते हैं। अब एक नेक्स्ट बात आती है, अब हमारे पास दो इंफॉर्मेशन है कि या तो जो 400 के 400 लोग हैं वो कुछ ना कुछ या तो हिंदी बोलते होंगे या इंग्लिश बोलते होंगे, ठीक है ना, या फिर दोनों बोलते होंगे। या फिर एक केस ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो ना तो हिंदी बोलते होंगे ना इंग्लिश बोलते होंगे, समझ में आ रही है। तो इसीलिए एट फर्स्ट हम स्टार्टिंग में जो सबसे बड़ा नंबर दिया होता है उसको यूनियन ऑफ सेट्स कंसीडर नहीं करते। बट ये बात समझ में आई आपको। बट इस क्वेश्चन में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, इस क्वेश्चन में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो ये हमसे पूछा है, तो डेफिनेटली ये निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एच यूनियन ई चाहिए। चेक कर लो, देखो ध्यान से चेक करो मैं क्या कह रहा हूं। आपको ये निकालने के लिए ये है तो ये तो चाहिए ना आपको, ये कहां से लाओगे। तो अब इस केस में ये एज्यूम किया जा रहा है, बिना एजम्पशन के क्वेश्चन सॉल्व होएगा ही नहीं, कि ये जो 400 लोग थे इनमें हर आदमी कुछ ना कुछ बोलता ही होगा, हिंदी और इंग्लिश। तो एज्यूमिंग ईच पर्सन स्पीक्स हिंदी, इधर हिंदी और इंग्लिश, ठीक है ना। वी कैन से NH union E will be is equals to number of elements in या number of people in universal set that is equal to 400। तो अब हम ये बात ऐसे करते हुए लिखेंगे, now we will solve this equation that 400 is equals to 250 plus 200 minus NH intersection E and finally NH intersection E कितना होगा, चेक कर लो, 250 और 200 450 में से 400 गए 50। बात समझ में नहीं। तो ऐसे 50 लोग होंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते होंगे। एक बार समराइज कर दे रहा हूं, हालांकि ये क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट कुछ भी ना करता, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता आपको, एक ये फॉर्मूला लिखता मैं आपसे और डायरेक्ट बिना कुछ बताए आपको एच यूनियन ई की जगह 400 लिख के सॉल्व कर देता। बट चीजें ऐसे नहीं करनी है, ये क्वेश्चन तो हो जाएगा पर किसी और क्वेश्चन में आप अटकोगे। तो इसलिए आपको चीजों को बहुत एक स्टेटमेंट बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज फोर्थ क्वेश्चन। बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4
कह रहा है इफ S and T are two sets such that S has 21 elements, the number of elements in S is 21 and T has 32 elements, number of elements in T set is equals to 32. कह रहा है and S number of elements in S intersection T is equals to 11. How many elements does S union T have? ये उसने हमसे क्या पूछ लिया, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, हमसे मजाक कर ली क्या, ठीक है ना। तो एन एस यूनियन टी, यार एन एस प्लस एन टी माइनस एस इंटरसेक्शन टी हो जाता है कई बार एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में, इस तरह के क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, है ना। तो ऐसा लगता है कि यार कुछ मजाक तो नहीं कर ली। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में यही डेटा है ना, एस एंड टी एस टू सेट्स, एस एस दिस एलिमेंट, टी एस 32 एलिमेंट्स, एस इंटरसेक्शन एस हाउ मेनी डज एलिमेंट्स डज एस यूनियन, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। तो कुछ नहीं, सिंपल 21 प्लस 32 माइनस 11, तो कितना हो गया, 2 और 1 3 और 2 3 5, ठीक है ना। तो 53 हो गया जी। 53 माइनस 11 कितना हो जाएगा, 3 में से 1 गया 2, 5 में से 1 गया 4, तो 42। तो कई बार आदमी इतने आसान क्वेश्चन को भी गलत कर देता है, क्यों, ओवर कॉन्फिडेंस में हम चीज़ों को ओवरलुक कर जाते हैं ना, हम ढंग से देख नहीं पाते कि क्या हो रहा है ना। कई बार ऐसा होता है 53 मैंने से कह रहा अरे 41 लिख दो, है ना। तो ऐसा नहीं होता, पूरे चीज़ों को, छोटी से छोटी चीज़ को भी ध्यान से करते हुए चलो। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है कि इफ x एंड y आर टू सेट्स सच दैट x हैज 40 एलिमेंट्स एंड x यूनियन y इज इक्वल्स टू 60, है ना, 60 एलिमेंट्स x यूनियन y में, x इंटरसेक्शन y में 10 एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y सेट आपसे पूछा है। तो कुछ नहीं करना आपको, अगेन आप फॉर्मूला लिखो, x यूनियन y इज इक्वल्स टू nx प्लस ny माइनस nx इंटरसेक्शन y। अच्छा, डिपेंडिंग अपॉन अवर रिक्वायरमेंट आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, है ना। कहीं हमेशा ऐसा नहीं कि 2 स्टेप करके लिखें आप, डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट, कि आपको कभी ये निकालना होता है तो कभी ये निकालना होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट आप फॉर्मूले को इस वाले टर्म को इधर और इस वाले टर्म को उधर करके भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। बस ध्यान से रखना, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है जी, कुछ नहीं करना, आपको x इंटरसेक्शन y दिया हुआ है 10, nx दिया हुआ है 40 प्लस ny दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, लेट्स से दिस इज x, है ना। तो लेट दिस इज x, ना भी मानो तो ny रख दो डायरेक्ट, माइनस nx यूनियन y इज 60। तो x इज बेसिकली व्हाट, 60 माइनस 40 प्लस 10, तो 70 माइनस 40 दैट इज 30। तो x इक्वल्स टू 30, यानी कि ny विल बी इक्वल टू 30, ठीक है ना। तो अगर आपको अपने आंसर पे थोड़ा सा भी कभी ऐसा हो कि यार ये सही भी है नहीं है, तो आप वापस वैल्यूज़ को, जो भी आप वैल्यू निकाल रहे हैं, आप उसको वापस पुट करके देख भी सकते हैं। तो ये देखो nx यूनियन y कितना था, 60, x 40 प्लस 30 माइनस x इंटरसेक्शन y 10, तो 40 10 30 70 माइनस 10 60, तो ये इक्वल हो गया। तो इसका मतलब आपने वैल्यू सही निकाली है। करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 6th क्वेश्चन। बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नंबर 6 देखते हैं। करें इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल, अगेन यूनिवर्सल सेट इज गिवन एज, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट इज 70। कह रहा 37 लाइक कॉफी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी इज 37। आप बता देंगे, है ना, कि सी बी द सेट ऑफ पीपल हु लाइक कॉफी, है ना। 52 लाइक टी, 52 लाइक टी, है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी सेट इज, ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द 2 ड्रिंक्स। अब देखो उसने एक इन्फॉर्मेशन दी है, अगर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3rd में इतनी बड़ी गाथा ना सुनाता, आपको इतनी सारी चीजें ना समझाता, तो आपको इस लाइन का मतलब समझ में नहीं आता। कह रहा है एंड ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द 2 ड्रिंक्स, यानी कि हर बंदा कुछ ना कुछ तो पसंद करता ही है। कह रहा है ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द 2 ड्रिंक्स, इसका मतलब ये जो NU है यही किसकी वैल्यू होगी, C यूनियन T की, यानी कि हर बंदा कुछ ना कुछ, या तो कॉफी लेगा या टी लेगा या दोनों लेगा, है ना। एटलीस्ट कह रहा है, एटलीस्ट वन, तो एटलीस्ट वन का मतलब क्या है, कम से कम एक चीज तो वो पसंद करेगा ही हर बंदा, और जा सकता है 2 चीजें भी वो पसंद कर सकता है। हाउ मेनी लाइक्स पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी, तो वी हैव टू फाइंड आउट NC इंटरसेक्शन T, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट, ये हमें निकालना है। तो सिंपली हम फॉर्मूला लिखेंगे, NC इंटरसेक्शन T इज इक्वल्स टू NC प्लस NT माइनस NC यूनियन T, दैट इज 37 प्लस 52 माइनस 70। तो ये कितना हो गया, 7 2 9 5 3 8 माइनस 70, दैट मीन्स वी गॉट 90, ठीक है ना। अगर आप
पुट करना चाहते हो तो आप एक बार चेक करके भी देख सकते हैं, हालांकि कोई ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी अगर आप चेक करना चाहते हैं तो ये 19 हो गया और ये हो गया 37 + 52 - 70। तो अगेन आप देखेंगे, क्योंकि उससे एक बार और कैलकुलेशन करने का भी मौका मिल जाता है, और क्या होता है, एक बार और कैलकुलेशन करने का मौका मिल जाता है और अपना आंसर भी हम चेक कर सकते हैं। 100 7 2 9 5 3 8 और 70, ठीक है ना, 9 और 7 का 1, तो बिल्कुल सही है हमारा, है ना। तो ये सिर्फ और सिर्फ चेक करने के लिए, तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट, इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। तो ग्रुप ऑफ 65 पीपल, तो सबसे पहली बात हमने यूनिवर्सल सेट के अंदर 65 लोगों की बात कर रहे हैं हम, है ना। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 65, इससे बड़े ज़्यादा की बात हम नहीं करेंगे। एंड 40 लाइक क्रिकेट, तो 40 लाइक क्रिकेट, तो हम सी सेट को डिफाइन करेंगे, लेट सी विद सेट ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट, तो 40 एंड 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, तो क्रिकेट और टेनिस दोनों को पसंद करने वाले ऐसे कितने लोग हैं, 10 हैं। हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट। अब देखो उसने हमसे क्या पूछा, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, ये पूछा हमसे उसने। क्योंकि अगर हम एंटी की बात करते हैं तो इसमें तो वो भी है ना जो टेनिस भी पसंद करते होंगे, और इत्तेफाक से इसमें वो भी होंगे जो क्या होंगे, टेनिस। अब वेन डायग्राम देखो, वेन डायग्राम देखो, आपको सब समझ में आएगा। ये सपोज ये क्रिकेट है, ये टेनिस है, तो टी सेट के अंदर तो बेसिकली हमारे पास टी इंटरसेक्शन सी भी आ जाता है ना। तो टी सेट के अंदर बेसिकली हमारे पास वो लोग भी आ जाते हैं जो दोनों चीजें पसंद करते हैं, ठीक है ना। बट उसने हमारे से क्या पूछा, सिर्फ टेनिस को लाइक करने वाले हैं, क्रिकेट को नहीं, तो टी - सी और ऐसी सी - टी। तो ये बेसिकली इस तरह से डिसजॉइंट सेट्स बनते हैं, ठीक है ना। तो हमसे पूछा क्या है, उसने ये पूछा। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे जी, अब उसने हमें कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं दी है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, देखो सबसे पहले हमें एंटी निकालना होगा, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, एंटी निकालना होगा। फिर हम उसमें से क्या माइनस कर देंगे, टी इंटरसेक्शन सी। देखो बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन या नंबर ऑफ पीपल इन सेट टी इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी - सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी इंटरसेक्शन सी। बेसिकली ये देखो ना, ये सब कुछ वेन डायग्राम से देख के बना रहा हूं मैं, टी के अंदर दिस प्लस दिस, ठीक है। अब सुनो, हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, ये पता है, हमें पता है जी, चेक कर लो। हमें ये पता है, सी इंटरसेक्शन टी पता है, हमें ये चाहिए, ठीक है ना, हमें ये चाहिए, और उसके बाद हम ये निकाल देंगे। और यही क्वेश्चन के दोनों पार्ट में उसने पूछा है। अब सुनो, सबसे पहले ये तब तक नहीं आ सकता जब तक टी नहीं आएगा, ठीक है ना। अब बात सुनो कैसे, हमारे पास फॉर्मूला है एन सी यूनियन टी इज इक्वल टू एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। हमें एन टी निकालना है, तो दो चीजें निकालनी है ऑब्वियसली, एक ही क्वेश्चन से तो निकाल नहीं सकते, तो बेसिकली हमें इसकी वैल्यू चाहिए होगी। अब क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है तो हमें यह बात लिखनी पड़ेगी कि एज्यूमिंग इन अ ग्रुप ऑफ 65 people, each person likes at least one of the two sports, cricket and tennis, and thus we can say NC union T will be is equals to 65। तब हमारा जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट होगा वो हम सी यूनियन टी, क्योंकि हमने कहते हैं कि ग्रुप में जितने भी लोग हैं वो एटलीस्ट एक स्पोर्ट तो पसंद कर ही रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा दो भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब 65 पीपल में कौन कौन से लोग आ गए, कम से कम एक वाले भी और ज्यादा से ज्यादा दो वाले भी, तो सब आ गए। तो यानी कि सी यूनियन टी, सी यूनियन टी में क्या होगा, इधर सी और टी और बोथ, है ना, तो 65। तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कैसे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस इन इक्वेशन। तो 65 इज इक्वल टू एन सी कितना है 40 प्लस एन टी हमें निकालना है माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी यानी कि 10। तो एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन या नंबर ऑफ पीपल इन सेट टी या नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स टेनिस इज इक्वल्स टू ये कितना होगा 65 माइनस 40 प्लस 10, तो बेसिकली 75 माइनस 40 और वी कैन से 35। तो 35 लोग टेनिस को पसंद करेंगे,
ठीक है ना। अब उसने हमसे क्या पूछा, एक चीज और पूछी उसने हमसे, क्या, ध्यान से देखो इसको। उसने पूछा कि हाउ मेनी पीपल लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट। तो टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट ये हम कैसे निकाल सकते हैं, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ एन एंड एन इंटरसेक्शन सी इन द इक्वेशन लेट्स से 1। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टेनिस सेट एंड एन सी इंटरसेक्शन टी इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास आ जाएगा। तो एन टी कितना है 35 इज इक्वल टू एन टी माइनस सी प्लस टी इंटरसेक्शन सी में कितना है 10, तो एन टी माइनस सी इज इक्वल टू 35 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 25। बात समझ में आई जी। तो यही दो चीजें उसने हमसे पूछी थी। अब आगे वो अगर हमसे ये भी पूछ ले कि हाउ मेनी पीपल लाइक क्रिकेट ओनली नॉट टेनिस, तो हम बता सकते हैं कैसे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्रिकेट या नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। तो एन सी कितना है 40 माइनस 10 दैट इज 30। अरे बात समझ में, ठीक है। अगर हमसे वो पूछ ले कि हाउ मेनी पीपल लाइक एग्जैक्टली वन स्पोर्ट, हाउ मेनी पीपल लाइक एग्जैक्टली वन स्पोर्ट, तो उस केस में हम क्या बताएंगे भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस टी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी माइनस सी। तो यानी कि इसमें सी माइनस टी में कितने थे 30 प्लस टी माइनस सी में 25, तो बेसिकली आप देख लो ये कितना हो गया 55। और इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 65 लोगों में 10 लोग ऐसे हैं जिनको 2 स्पोर्ट्स पसंद है और हर बंदे को कुछ ना कुछ पसंद है, तो ऑब्वियसली इन 10 को हटा देते तो क्या होता, 55 लोग ऐसे होंगे ना जिनको एग्जैक्टली वन स्पोर्ट पसंद होगा, क्योंकि ये 10 लोग तो दोनों में हैं, दोनों लोग स्पोर्ट पसंद करते हैं। तो ये वेन डायग्राम का खेल है, जितना आप फील करेंगे उतना ज़्यादा आप इन डेप्थ में किसी भी क्वेश्चन में आप कुछ भी दिमाग लगा सकते हैं, कोई भी पॉसिबिलिटी अराइज कर सकते हैं और कुछ भी आप क्वेश्चन खुद से बना सकते हैं और आंसर उसका खुद से निकाल सकते हैं। तो दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो एक क्वेश्चन बचता है, करते हैं उसको स्टूडेंट्स। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है इन अ कमिटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, तो लेट एफ बी द सेट, वो आप लिख देंगे ना, लेट एफ बी, क्या लिखने को बोलता हूँ मैं, लेट एफ बी द सेट ऑफ पीपल हु स्पीक फ्रेंच, हु स्पीक्स फ्रेंच, ठीक है, एंड एस बी द सेट ऑफ पीपल हु स्पीक स्पेनिश, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ उसने कितना दिया है 50 एंड नंबर ऑफ पीपल इन सेट एस इज 20, ठीक है। कह रहा है 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच, तो एन एफ इंटरसेक्शन एस इज इक्वल टू 10। कह रहा हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज, तो बेसिकली एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस को पूछने का इसका मतलब था कि वो आपसे एन एफ यूनियन एस पूछ रहा है, क्योंकि एफ यूनियन एस में क्या होगा, वो भी लोग होंगे जो सिर्फ फ्रेंच बोलते होंगे, वो भी लोग होंगे जो सिर्फ स्पेनिश बोलते होंगे, वो भी लोग होंगे जो दोनों बोलते होंगे। तो एन एफ प्लस एन एस माइनस एन एफ इंटरसेक्शन एस, सो दैट मीन्स एन एफ इज 50 प्लस 20 माइनस 10 यानी कि 60 लो, ठीक है ना। 50 और 20 70 माइनस 10 दैट इज 60, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, ठीक है ना। बढ़ते अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, दैट इज मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 1, ठीक है। तो बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।